सो वेलकम फ्रेंड्स, रिएक्शन चटनी में आपका स्वागत है। हम आप काफ़ी कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। वो शायद केदारनाथ की यात्रा, हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ धाम, इसकी यात्रा हम हर किसी को करने का एक मन रहता है कि हम करेंगे इस यात्रा को। या फिर बहुत कोई है जो एक बार जाने के बाद उनका मन ये कहता है कि हम फिर से जाएं केदारनाथ यात्रा करने के लिए, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन दर्शन के साथ साथ एक पाप भी हर एक इंसान कर रहा है, और उस पाप के बारे में ही आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें लगता है कि हम केदारनाथ का दर्शन कर लिए, हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा जीव, एक ऐसा एनिमल जिस पे हम ना चाहते हुए भी या फिर अनजाने में भी या फिर जान के ही हम उसको जो है हानि पहुंचा रहे हैं। और किसी को हानि पहुंचा के केदारनाथ का दर्शन करने से मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हिसाब से महादेव खुश होंगे। तो आइए इस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। बात यहाँ पे ये आ रही है कि तनुका पोद्दार नाम की एक महिला जो दिल्ली के महिपालपुर की रहने वाली है, इन्होंने 10 जून को केदारनाथ यात्रा जाने का सोचा था। ये केदारनाथ में मौजूद थे उस टाइम, ठीक है। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल जा रही थी ये महिला। पैदल रूट पर भीमबली पुल के पास एक घोड़ा बड़ी बुरी हालत में नीचे गिरा हुआ था। एक घोड़ा काफी बुरी हालत में रोड पे नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो वहां पे रुक गई थी। इसके वजह से वो जो महिला थी जिनका नाम था तनुका पोद्दार, वो उस रोड पे उस जगह पर रुक गई। महिला तीर्थयात्री का कहना था कि उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पर अन्य जीवों को बुरी तरह मार रहा था, जिसका विरोध करते हुए ऐसा ना करने को कहा। जो महिला थी उसने उस जो व्यक्ति था जो वो जीव को मार रहा था, घोड़े को मार रहा था, उसने उससे कहा कि आप ऐसा मत करो। ऐसा बोलते ही घोड़ा संचालक की भीड़ वहां पर आई। महिला का आरोप है कि 4 से 5 लोग ने उनके साथ मारपीट और बदतमीजी की। कहा कि बीच बचाव करने आए अन्य घोड़ा संचालकों के साथ भी मारपीट की गई। केदारनाथ से वापस आने पर कोतवाली सोनप्रयाग में इसकी शिकायत की गई। वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया इसके बारे में। शिकायतकर्ता की शिकायत का आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग ने मामले की विवेचना करते हुए घटना में शामिल 5 अभियुक्तियों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें अंकित सिंह, संतोष कुमार, रोहित कुमार सभी जयकंडी थाना, अगस्त सत्यमुनि जिला रुद्रप्रयाग निवासी है, जबकि गौतम सिंह निवासी ग्राम जाखन भरदार थाना व जिला रुद्रप्रयाग एवं एक नाबालिग लड़का भी इस घटना में शामिल था। पुलिस द्वारा इन सभी घोड़े संचालन हेतु जारी किए गए गाइडलाइंस निष्करण विशेषज्ञ अनुरोधों भी संबंधित विभाग से किया गया। इधर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष जितेंद्र अजय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यात्रा पर आ रहे सभी तीर्थयात्रियों का अतिथि देवो भव के साथ सम्मान किया जाता है, किंतु इस तरह की घटना घोर कृत्य के समान है। इन्होंने पुलिस अध्यक्ष व जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग को फोन कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। तो पहली बार किसी महिलाओं ने ये जो सिनेरियो वहाँ पे चल रहा, घोड़े के ऊपर अत्याचार चल रहा है जो भी है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। अब वो बोली उन लोगों को, जिसके कारण उनके साथ बदतमीजी किया गया। रिटर्न आते टाइम उन्होंने कंप्लेन किया। अब वो 4-5 लोग जो थे उनके साथ उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, और एक्शन लिया जाना भी चाहिए। अब ये तो रहा कि उन्होंने कंप्लेन किया, लेकिन इसके साथ और क्या क्या वहाँ पे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पे करीब 8000 घोड़े और खच्चर हैं जो श्रद्धालु जो भी आते हैं वहाँ पे,
टूरिस्ट आप कहें या फिर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, होता यह है कि 16 किलोमीटर की एक चढ़ाई करना पड़ता है, 16 किलोमीटर का, गौरीकुंड से केदारनाथ तक की, गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर का एक जर्नी तय करना पड़ता है। अब उसको तय करने के लिए इंसान क्या करते हैं ना, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। कोई घोड़े पे चढ़ता है, कोई खच्चर पे चढ़ता है। अब ये आज से नहीं, ये सदियों से चलते हुए आ रहा है। तो मैं कहीं से ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए या कुछ, क्योंकि जो घोड़ा पाल रहा है उसका रोजी रोटी भी इससे चल रहा है। अब उनका रोजी रोटी भी चलने का एक टाइम पीरियड है, जब तक केदारनाथ का कपाट खुला हुआ रहता है श्रद्धालुओं के लिए। जब श्रद्धालु आते केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, उसी वक्त तक जो है वो इंसान अपना बिजनेस को चलाता है, कमाता है, फिर उसी पैसे से वो अपने घर को चलाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, लेकिन मेन बात यहाँ पे जो आता है वो ये आता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वो भले ही कोई मशीन हो या कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, तो उसका देख रेख करने की भी जिम्मेदारी जो उनका बनता है। अब यहाँ पे जो देखा गया है 10 मामला, 10 मामला एक सप्ताह के अंदर 10 मामले ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर घोड़े और खच्चरों को मौत हुई है फिसलने से, रास्ते में फिसल जाने से उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है। और केदारनाथ यात्रा शुरू होने के 15 दिनों के भीतर 16 घोड़े और खच्चरों की मौत हो चुकी है। यात्रा शुरू होने से पर प्रशासन ने दावा किया था कि घोड़े खच्चरों को आराम देने और गर्म पानी उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है। वेटरनरी डॉक्टरों के अनुसार घोड़ा खच्चरों को आराम और गर्म पानी नहीं दिया जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि सरकार की तरफ से आप कहें या प्रशासन की तरफ से घोड़ों को आराम के लिए और गर्म पानी के लिए वहाँ पे व्यवस्था किया गया है, लेकिन लोभ एक ऐसा चीज़ है इंसानों के अंदर जो वो खुद का तो समझता ही नहीं है, जिसको लेकर उसका घर चल रहा है उसको बारे में भी वो नहीं सोचता है। तो घोड़े को और खच्चरों को वहाँ पे ना तो आराम दिया जा रहा है, ना तो सही वक्त पे खाना दिया जा रहा है। कुछ घोड़े जो है वो पेट में गैस होने की शिकायत के कारण भी वहाँ पे मारे जा रहे हैं। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते होते तक वहाँ पे ये आंकड़ा जो है वो और बढ़ जाए। ये सिर्फ इस साल का बात नहीं है, ये हर एक साल होता है, लेकिन ये साल ये मैटर जो है वो यूट्यूबर के द्वारा बोलो आप या फिर सोशल मीडिया के द्वारा ये मैटर थोड़ा सा बड़ा बन गया है और लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्या हम और आप किसी जीव का हत्या करके या फिर उसको सता कर केदारनाथ का दर्शन करना कितना सही है, ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स पे। क्या किसी जीव को मार कर उस पे सितम करके अगर हम भोलेनाथ का दर्शन करते केदारनाथ में जाते हैं तो कितना हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम भगवान से मिल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता। और रहा बात कि इस तरह का जो भी सिनेरियो वहाँ पे हो रहा है घोड़े के साथ खच्चरों के साथ, तो ये कहीं ना कहीं हम और आप जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, जो दर्शन करने जा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भी गलती है कि वो आंखों में पट्टी बांध के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिस घोड़े पर बैठ रहे हो उस घोड़े के मालिक से आप कह सकते हो कि ये घोड़ा बहुत देर से चल रहा है, इसके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, आप इसको खिलाओ, मैं थोड़ा सा 5 मिनट बगल में बैठ रहा हूँ, आप इसको खिलाओ, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। अगर हर एक इंसान ये सोचने लगे तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो घोड़े के मालिक है, जो खच्चरों का जो मालिक है, वो संचालन भी काफ़ी अच्छे से चलने लगेगा। क्योंकि वो देखता, हो सकता है कि घोड़ा अगर रुकता है तो फिर हम और आप ही कहते होंगे कि घोड़ा क्यों रुका यार, अभी चलो मेरे को चलना है, मेरे को जल्दी है। लेकिन आपकी जल्दी के चलते एक जानवर अगर मरता है तो मेरे को नहीं लगता कि आपका जल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस जानवर के जीवन से। तो हम सबको सोचना पड़ेगा इस मैटर के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जितना हक हमें जीने का है उतना हक ये जानवरों का भी जीने का है। तो आप कभी भी अगर जाए किसी भी जगह, वो केदारनाथ हो या कहीं पर भी हो, तो आप जब किसी भी जानवर के ऊपर बैठ रहे हो, वो जब आपके बारे में सोच रहा हो, वो जानवर जब आपका सेवा कर रहा है, तो आपको भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। भले ही उसका संचालन जो कर रही है, उसका मालिक जो कर रहा है, वो 2 पैसा कमाने के लिए या फिर आपसे बात ना सुन जाए इसके लिए अगर वो घोड़े को या फिर किसी भी जानवर को आराम नहीं दे रहा है, तो ये फ़र्ज़ आपका बनता है कि उस जानवर को आराम देने का जितना फ़र्ज़ उस मालिक का है जो वो घोड़े को पाल रहा है, उतना ही फ़र्ज़ आपका, क्योंकि आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के टॉपिक के लिए।